Hello guys, how are you? In this video, I am talking about what is cache memory in processor. प्रोसेसर के अंदर कैश मेमोरी क्या होती है। तो गाइस आप यूज़ करते होंगे लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो आपको पता होगा हमें 2 टाइप की मेमोरी के बारे में पता होता है, सिर्फ एक हार्ड डिस्क एसएसडी वगैरह, दूसरी रैम। हमें पता ही नहीं होता कि कैश मेमोरी होता क्या है। तो गाइस कैश मेमोरी होता है वो हमारी होती है प्रोसेसर के अंदर एक छोटी सी मेमोरी। जब भी हम कोई प्रोसेसर लेने जाते हैं तो हम उसकी 5 चीज देखते हैं, या तो कितनी फ्रिक्वेंसी का है, यानी कितना गीगाहर्ट्ज का है, उसकी कुछ जनरेशन कौन सी है, उसमें कोर्स कितने हैं, थ्रेड कितने वगैरह वगैरह। बट हम कभी भी नोटिस नहीं करते उसकी कैश मेमोरी कितनी है, और इसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और गाइस ये कीड़े की आवाज आ रही तो प्लीज गाइस अगर आ रही हो तो सॉरी गाइस, इसको इग्नोर करना। हाँ, तो मैं बात कर रहा, अगर आप बहुत महंगे से महंगे प्रोसेसर परचेस करते हो या सस्ते से सस्ते प्रोसेसर परचेस करते हो, तो गाइस आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कैश मेमोरी भी आपको अच्छी खासी मिल रही है नहीं मिल रही है। तो गाइस बात करने वाले हैं कि कैश मेमोरी आखिरकार होती क्या है। तो मैं आपको पहले टेक्निकल भाषा में समझाऊंगा और दूसरा बहुत ही प्यारी स्टोरी की मदद लेकर समझाऊंगा। तो गाइस पहली बात करते हैं, हम किसी भी सॉफ्टवेयर को हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो जो उसका डाटा वो आ जाता है सीधा हमारे एसएसडी हार्ड डिस्क वगैरह वहाँ पर, जहाँ पर हमारे जो मेमोरी जिस टाइप की मेमोरी लगी है वहाँ पर। अब हम जब उस पर क्लिक या उसे ओपन करते हैं तो उसका पूरा जो डाटा वो जाता है रैम में। रैम से जो पूरा डाटा जाता है प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने। तो ये पूरी साइकिल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम में, जैसे हमने विंडो या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने ऑन किया उसके बाद, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। फिर हम उसे क्लोज कर दो, उसके बाद फिर से हम उसे ओपन कर दें तो काफ़ी कम टाइम लगता है। तो ऐसा क्यों होता है गाइस? पहली बात, जो रैम होती है उसमें पूरा डाटा रहता है, उससे सीधा प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने चला जाता है, तो इसमें काफ़ी कम टाइम लगता है। अगर देखा जाए तो टेक्निकल भाषा में तो 128 नैनोसेकेंड का टाइम लगता है। अब आप पूछोगे भाई 128 नैनोसेकेंड क्या होता है? तो जो 1 सेकेंड है ना, उसमें 1 बिलियन यानी कि 1 अरब नैनोसेकेंड होता है। तो सोचो कितनी जल्दी ये प्रोसेस होता है। अब गाइस फिर भी कम बहुत ज़्यादा टाइम है अगर देखा जाए तो उसे और कम टाइम करने के लिए क्या होता है, एक प्रोसेसर के अंदर हमारे एक मेमोरी लगा दी जाती है, इसे कैश मेमोरी बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे पूरे दिन भर की एक्टिविटीज़ या जो भी ऑल टाइम हमारी एक्टिविटी को चेक करता है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और उसका डाटा हमारी कैश मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है। तो गाइस अब हम कोई भी सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे, उसे जो प्रोसेसर को पता होता है कि कितना हम कौन सा सॉफ्टवेयर बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसे काफ़ी जल्दी लोड हो जाता है। काफ़ी जल्दी लोड करने में मदद मिलती है किस कैश मेमोरी से उसे। तो गाइस जो सॉफ्टवेयर ऑन होता है उसे कैश मेमोरी से जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होने में प्रोसेसर तक टाइम लगता है 45 नैनोसेकेंड का। तो ऐसे इस स्टोरी को भाड़ में जान दो, आप भले ही नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी स्टोरी की तरह समझाता हूँ। तो क्या होता है, मान लीजिए आपकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, मान लो यार मेरी भी नहीं है। तो गाइस क्या होता है, हमारी जो भी गर्लफ्रेंड वगैरह है उसे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है। अब उसके पास एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमीर पापा की परी मान लो, उसके पास बहुत ही मस्त मेकअप का रूम है, उसमें बहुत सारे मेकअप का सामान है, और वो बाहर जाती है और उस पागल लड़की को बाहर जाके भी मेकअप करना है। तो क्या करती है, अपनी जो कैरी बैग है उसके अंदर कुछ मेकअप का सामान रख लेती है। अब जब भी बाहर जाती है तो देखती है कि उसे कोई मेकअप का सामान चाहिए तो पर्स से ले लेती है, अब ये उसके कैरी बैग से। बट क्या होता है गाइस, वो सामान उसको मिलता ही नहीं, क्योंकि उसने तो बहुत कैरी बैग में काफ़ी छोटा सा सामान स्टोर वगैरह किया था। तो पूरा वापस घर जाती है, तो घर से वापस आती है उस सामान को अपने पर्स में डाल के। तो देखो गाइस कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यही टाइम जो होता है, अब मैं गाइस इस स्टोरी का मतलब क्या है, तो जो हमारा जो मेकअप रूम है, जो हमारी गर्लफ्रेंड है, जो भी लड़की उसका, वो है हमारी हार्ड डिस्क। अब जो कैरी बैग है वो हो जाता है हमारा रैम। तो गाइस देखो अब रैम से कितना कम टाइम लगा उसे सामान को उठाने में, तो वही जो प्रोसेसर को भी रैम से जो सामान है उठाने में, जो भी डाटा उठाने में बहुत कम टाइम लगता है। बट टाइम तो लग रहा है ना, वो हर चीज़ तो कैरी नहीं कर पा रही है। तो गाइस अब क्या होता है, आप जो होते हो आप उसको चेक करते हो उसकी एक्टिविटी को, क्या वो दिन भर में क्या यूज़ करती है। तो वो यूज़ करती है दिन भर में लिपस्टिक, लिप बाम और परफ्यूम। तो अब वही सामान आपके कैरी बैग में से लेते हो, उसकी कैरी बैग में से, और अपने पॉकेट में रख लेते हो। अब वो जब भी उसे लगता है कि यार उसे लिपस्टिक वगैरह लगाना, तो उसे फटाक से आपके जेब में से निकाल के दे देते हो। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है, उसे लगता है, उसे गर्मी वगैरह लगती है, उसे लगता है कि यार पसीना आ रहा तो परफ्यूम लगाना है, और फटाफट आप निकाल के दे देते हो। तो गाइस कितना कम टाइम लगता है। तो यही जो हमारा जो प्रोसेसर होता है वो इसी चीज़ को अच्छे से प्रोसेस करता है। देखो अब जो मेकअप रूम है लड़की का वो तो हमारी हार्ड डिस्क थी, और जो पर्स था वो था कैरी बैग, और जो हमारा पॉकेट ना वो हमारी कैश मेमोरी है गाइस।
तो केस मेमोरी हमें वो हमारी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा ट्रैक करता है और ये बताता है कि हमें पसंद क्या है, हम कौन सी चीज़ बार बार ओपन कर रहे हैं। जो स्टोरी आपको पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे केस मेमोरी किस तरीके से काम करती है। तो गाइस जब भी आप प्रोसेसर लेने जाए ना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि केस मेमोरी आपको अच्छी खासी मिल रही हो, कम नहीं। आपको अच्छी खासी केस मेमोरी पे फोकस भी करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।